नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आज रविवार आपके सामने आया हूँ। एक खुशखबर है कि हमारे कुछ आमदारों ने हम आज गए 2 साल से जो आवाज़ उठा रहे और हमारी आवाज़ कुछ आमदार यानी मेरे ख्याल से भास्कर यादव के पास पहुंची थी या हमारे अमीन पटेल के पास पहुंची है। मैं दोनों का हाथ जोड़ के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये आवाज़ उठाया। और सीएम का स्टेटमेंट जो है कि इसके आगे स्मार्ट मीटर्स ये कस्टमर के सामने लगाया जाएगा। इसका मतलब चोरी चुपके जो सुबह 4 बजे 6 बजे आके मीटर बदली करने वाले थे, ये चोरी से काम करना बंद हो जाएगा। और ये जो हमारे सीएम ने कहा है फ्लोर ऑफ द असेंबली पे, वो 1.48 सेकेंड्स उनके जो 2.42 मिनट्स का जो वीडियो चल रहा है उसमें 1 मिनट 48 सेकेंड से लेके 2 मिनट 5 सेकेंड तक का टाइम में उन्होंने ये बताया कि स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेंगे। मगर हमको ये खेद है, या हम इस मुंबई के महाराष्ट्र के हर आमदार खासदार को हम विनती करते हैं कि ये जो आपने सीएम ने ओरल ऑर्डर्स दिए हैं, तो लास्ट टाइम भी ऑर्डर्स दिए थे आपने, मगर उस ऑर्डर्स की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है आपके ऑर्डर्स का। आपने बोला था कि ये कंपलसरी नहीं है, मगर ये जबरदस्ती से लगाते थे। तो ये राइटिंग में हमको चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो नोटिस है वो अंडर सेक्शन 171 में ही देना चाहिए। ये हमको सीएम से राइटिंग में चाहिए कि 171 की नोटिस और उनकी कंसेंट आने के बाद ही लगेगा। नहीं तो इसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। आप बोलते रहेंगे और वो करते रहेंगे, और शिकायत तो बहुत है, 1% ने बहुत शिकायत है, मगर इतनी किसी में ताकत नहीं है, टाइम नहीं है कि आपके पास आके कंप्लेंट करें। तो पहली बात यह है कि हम सीएम से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आपकी जो आज की बात है कि आप आदेश देंगे, इन राइटिंग आदेश देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 171 सेक्शन के तहत हर कंज्यूमर को नोटिस दिया जाएगा, उसका कंसेंट लिया जाएगा और उसके बाद में उसके प्रेजेंस में मीटर लगाया जाएगा। क्योंकि ये नोटिस देंगे और बोलेंगे जबरदस्ती करेंगे, क्योंकि आपने ये बताया है कि ये कंपलसरी नहीं है, मगर हर बीएसटी अडानी इनके नोटिस में ये झूठा लिखा जाता है कि ये मैंडेटरी है। यानी कि आपकी जबान की कीमत ये नहीं करते हैं। इसीलिए आपकी राइटिंग में डायरेक्शंस होना चाहिए कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है और इनको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 171 सेक्शन के तहत नोटिस दिया जाएगा। दूसरी बात, आपने फ्लोर पे कहा है कि ग्राहक, ये वर्ड को हम टोटली ऑपोज करते हैं। हम ग्राहक नहीं हैं, हम उपभोक्ता है। हम कस्टमर नहीं है, हम कंज्यूमर है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में हमको कंज्यूमर करके बताया गया है और अब सिस्टमैटिकली हमारा कंज्यूमर नाम निकाल के कस्टमर नाम डाला जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है और सिटीजन्स को धोखा है। ये वर्ड हमको धोखा देने वाला वर्ड है, क्योंकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन है, कस्टमर को प्रोटेक्शन नहीं होता है। कंज्यूमर के बारे में, उसके कठिनाई के बारे में सोचना पड़ता है और कस्टमर को बोलेंगे आपको परवड़ता है तो लो, नहीं तो जाओ। और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है, या इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये फंडामेंटल राइट है और ये एसेंशियल कमोडिटी है। इसीलिए आप हमको कस्टमर नहीं कह सकते हैं, आपको कंज्यूमर कहना है।
यही मैं हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर से विनती करता हूं कि आप हमारे सीएम को बताएंगे कि अगली बार जब आप एड्रेस करोगे तो आप उपभोक्ता करके करोगे, ग्राहक करके नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, कस्टमर नहीं है, और इसको आप चेंज नहीं करोगे। जिस दिन आपने कस्टमर करके किया उस दिन आपका कंज्यूमर का राइट्स गया, प्रोटेक्शन गया, और ये हमको भेड़ बकरी जैसे ढोस ढूस के मारेंगे, हमको बर्बाद कर देंगे हम कस्टमर के नाम पे, और ये एसेंशियल कमोडिटी है। तो हमको ये राइटिंग में डायरेक्शन चाहिए सीएम जी। हमको आपके जबान पे पूरी तरह से विश्वास है, मगर आपके हाथ के नीचे जो आईएएस ऑफिसर्स है ये आपकी जबान की कीमत नहीं करते। ये इतने मजबूत हो चुके हैं कि इनको आप एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। इन पे एक्शन ले लो और आप बताओ कि आपकी जबान इनको इम्प्लीमेंट करना है। अभी आपने कहा कि प्रीपेड मीटर हम जो है गवर्नमेंट ऑफिसेस को लगाएंगे। हमको ये आपसे लिखित चाहिए कि पोस्ट प्रीपेड मीटर जिंदगी भर कभी भी ये नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है कि सबके मीटर लगने के बाद आप बोलेंगे प्रीपेड मीटर की तो फैसिलिटी है ही है, तो चलो कल से प्रीपेड मीटर लग जाएगी। अब पब्लिक को तो ये एसेंशियल कमोडिटी है, आप ना तो बोल नहीं सकते मीटर, आप इलेक्ट्रिसिटी मुझे नहीं चाहिए बोल नहीं सकते। तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर से हमारी विनती है कि ये प्रीपेड जिंदगी भर के लिए नहीं होगी, प्रीपेड जिंदगी भर के लिए नहीं होगी। ये हमको आश्वासन चाहिए इस इलेक्शन के पहले। तीसरी बात यह है कि आपने कहा है कि 10% आपने रिबेट दिया है। 10% आपने रिबेट क्यों देना चाहते हो? उसके बदले आप सीधा हर कस्टमर को 2 रुपया 3 रुपया पर यूनिट कम करो। आप ये जो शब्दों का खेल है कि हमने 10% डिस्काउंट दिया और फिर 9 से 5 का दिया, यानी कि जब घर पे कोई नहीं होता है, जब कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का वापर होता है, तभी आप 10% दोगे। और उसके बाद में आप शाम को 5 बजे से दूसरा दिन सुबह 9 बजे तक आप बोलेंगे हम 20% बढ़ाओगे, 25% बढ़ाओगे। अभी उबर ओला का तो आपने 200% बढ़ाया। तो ये जो शब्दों का खेल है कि हमने 10% का डिस्काउंट दिया उसका फायदा होता है, ये बिल्कुल गलत है। हमको डिस्काउंट नहीं चाहिए, हमको पर यूनिट सभी को डिस्काउंट देना चाहिए। क्योंकि आज मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते हैं, वो 9 से 5 घर पे नहीं रहते। मैक्सिमम काम जो शाम को घर पे आने के बाद ही होता है और सुबह 9 बजे के पहले होता है। तो आपका ये जो डिस्काउंटिंग का सवाल है ये हमको गुमराह करने वाला है, ये हमारे हित में नहीं है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमको बर्बादी की तरफ लेके जाने वाला है। इसीलिए आप ये टीओडी नहीं लगाओगे, ये हमको आश्वासन चाहिए। ये टीओडी हमारा गला काटने का एक तरीका है। हमको डिस्काउंट दे दो, हमको टाइम ऑफ द डे नहीं चाहिए। टाइम ऑफ द डे अगर आपको देना है तो आप इंडस्ट्रीज को दे दो, वो कर सकते हैं कि भाई सुबह का शाम, शाम का सुबह। मगर एक आम आदमी सुबह शाम का बात नहीं कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी ये एक इनइलास्टिक डिमांड है। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का भाव कम करेगा तो हम ज़्यादा वापरेंगे और ज़्यादा करोगे तो कम वापरेगा। ये नहीं होता है। ये एसेंशियल कमोडिटी होने के वजह से ये आप भाव कम जास्ती करने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको मास स्केल में यानी 2-3 रुपया पर यूनिट कम करो। हमको ये शब्दों का खेल मत करो कि आप ये टाइम पे कम करते हो, ये हमारे पास धोखाधड़ी है। दिस इज चीटिंग ए कंज्यूमर बाय सेइंग दैट इट इज। आप देखो आज एरोप्लेन में देखो क्या हालत है। आप प्लेन में जाते हैं तो 2500 का टिकट आपको 30,000 में देना पड़ता है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे हमको बेवकूफ बनाओगे, हमको धोखा दोगे, ये नहीं चलेगा। फिर आपने कहा है कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। अब आपने ये नहीं बताया कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कितने टाइम में ये हमारे कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करेंगे।
ओवर बिलिंग के जो कंप्लेंट्स है उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है, यानी एसओपी नहीं है। तो आपका जो स्टेटमेंट है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज इन प्लेस, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आज हमारे बीएसटी का हर वार्ड में ऑफिस है, अडानी का हर वार्ड में ऑफिस नहीं है, और वो फोन पे होता है, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होता है, हमको कांटेक्ट करने को नहीं होता है। पूरे मुंबई में 1 या 2 ऑफिस होता है, तो हमको कंप्लेंट करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। ये मैंने कितनी कंप्लेंट किए हैं अडानी के पास, टाटा के पास, इनके स्मार्ट मीटर्स के बारे में, एक भी जवाब नहीं आया। तो ये जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो आप बात कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। ये हमको गलत तरह से हमको बेवकूफ बनाने का तरीका है। हमको कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चाहिए। हमको हर वार्ड में टाटा का, अडानी का, बीएसटी का, जो भी एमएससीडीएल का, हर वार्ड में, हर तालुका के गांव में ये ऑफिसेस चाहिए। तो ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये हमको बेवकूफ बनाने का जरिया है। हमको ये नहीं चाहिए। हमको टीओडी नहीं चाहिए। हमको राइटिंग में चाहिए कि पोस्ट पेड प्रीपेड मीटर जिंदगी में वापस आप नहीं लाओगे। ये सब हमको राइटिंग में चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी बोलेंगे मगर आपके आईएएस ऑफिसर्स आपकी जबान की कीमत नहीं करते हैं। ये खेद के साथ आपको बताना पड़ता है। अभी आपने बताया कि हमारे प्रेजेंस में करोगे, मगर आज तक लाखों मीटर हमारे पास धोखाधड़ी करके लगाए हुए हैं, और जिसको स्मार्ट मीटर्स नहीं है उसके मीटर्स भी निकाल के इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगनी चाहिए। अगर आप अभी कहते हो कि स्मार्ट मीटर्स आपके सामने लगाया जाएगा, तो जिसके धोखा देके मीटर लगाया गया उसके मीटर भी इलेक्ट्रॉनिक वापस लगाए जाएंगे। उसकी परमिशन ले ली और बाद में लगा दीजिए। तो हमको ये चाहिए कि हमारे जहां लोगों का स्मार्ट मीटर्स लगा हुआ है और जिसको इनका आक्षेप है, जिसने कंप्लेंट्स फाइल किए हैं उन, और अभी बाद में करेंगे, वो इमीडिएटली स्मार्ट मीटर्स निकाल के वहां इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगने चाहिए, जिसमें टीओडी फैसिलिटीज नहीं होगी और जिसमें रिमोट कंट्रोल फैसिलिटीज नहीं होगी। ये दोनों फैसिलिटीज के बगैर के आज तक के जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स है वो लगने चाहिए। बाद में आपको ये बताना है कि आरडीएसएस स्कीम में प्राइवेट कंपनीज का सहभाग नहीं है, ऐसे कानून में क्लियर कट है। तो फिर आप बीएसटी, अडानी, टाटा पावर और जितने भी प्राइवेट कंपनीज है उसको कैसे स्मार्ट मीटर्स लगाती हो, इसके कानून में आप बता दीजिए। क्लियर कट लिखा है दिस इज फॉर स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक कंपनीज। तो आप हमको जबरदस्ती से ये स्मार्ट मीटर्स क्यों लगाना चाहते हो, जबकि ये स्टेट ओन्ड मीटर्स है, इलेक्ट्रिक कंपनी का। एमएससीडीएल पब्लिक लिमिटेड भी ये सेपरेट एंटिटी है, ये स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक कंपनी नहीं है। तो आप यहां जबरदस्ती से कैसे लगा सकते हो? अगर लगाया है तो आपके माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहता हूं कि ये निकालने के भी आदेश दीजिए। जिसको चाहिए वो स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे और जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं लगाएंगे। फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपका ऑब्जेक्टिव्स ही ये है कि 20% पे लाना है। तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर जहां मैक्सिमम चोरी लवाड़ी होती है वहां आपने स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाया, और यहां जो मुंबई में है या सिटीज में 3.5-4% का जो लॉस होता है वो क्यों? जो 3.5-4% का लॉस होता है वहां आप स्मार्ट मीटर्स लगाते हो, और आप गैजेट निकालते हो कि जहां एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां आप नहीं करोगे। ये कौन सा तरीका है? एक तरफ बोलते हैं हमको लॉस कम करना है और जहां मैक्सिमम चोरी और लॉस होता है वहां नहीं लगाते हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो है उससे हमको बहुत तकलीफ होती है, और इस तकलीफ नहीं होने के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप राइटिंग में हमने जो अभी मुद्दे उठाए हुए हैं इसका आप हमको आंसर दीजिए। दूसरी बात यह है कि आप आप तो सही बात करते हैं, मैं आपके बारे में कोई शिकायत नहीं। देवेंद्र जी, आप तो हमारे लिए एक नमूना है कि ऐसे एक सीएम होना चाहिए। तो आपके जो ये बंदे हैं, चोर, लबाड़, धोखेधारी,
जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो झूठ लिखते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमको बीएसटी ने लिख के दिया है कि ये एआरआर में एमईआरसी को लिखेंगे कि हमारा कॉस्ट फैक्टर इतना है और हम कॉस्ट में बढ़ा देंगे। तो फिर ये झूठा जो लिख के देना है, ये कौन सा तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का? फिर एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट होने वाला है? आज करोड़ों मीटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स निकाल के आप उसको क्या करने वाले हो, ये तो बताइए। आप उसको गटर में डालोगे, जमीन में डालोगे, तो उसका एनवायरनमेंट का इफेक्ट क्या है? तो आप इसको ही लेके बाद में 2 चिप डालेंगे, जो 600 रुपए का मीटर उसको 6000 रुपया करके लगाओगे, या 12 हमारे बीएसटी ने तो 16,000 रुपया लगाए। तो इसके बारे में आप एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं करते हैं जेएम पे? यहां तक कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये ओवर बिलिंग हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आमदार खासदार, ये सवाल आपको हम पूछ रहे हैं और हम इसके आगे इलेक्शन में भी पूछेंगे कि आपने स्मार्ट मीटर्स का क्या स्टडी किया है, और हमने जो अब सवाल किए आपसे वो क्यों नहीं? और सबसे गंदी बात यह है कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। हमारे दुकान में अगर एक वजन का माप पे अगर सर्टिफिकेशन है तो हम पे केस होती है। तो आज ये इलेक्ट्रिक कंपनी पे आपने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया है, जबकि इनके पास मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेशन नहीं है, विच इज मैंडेटरी। आपके पास दूसरे कंपनी का सर्टिफिकेशन है, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। हमको सिक्योरिटी मिलती है स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, ना कि प्राइवेट से, क्योंकि प्राइवेट अपने आप को कभी भी बेच सकती है। और हमको प्राइवेट पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं, और आज के जो कंपनीज है उन पे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं। तो आप, मैंने जो अब सवाल किए हैं उसके जरूर जवाब दीजिए, और जवाब हमको ओरल नहीं चाहिए, हमको रिटर्न जवाब चाहिए, ताकि आपकी जो अच्छी तरह काम करने का जो ट्रांसपेरेंसी का जो आपका मुद्दा है, आपकी जो जिद है, वो इम्प्लीमेंट हुए। आपके अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के जो मुद्दे हैं वहाँ ये हमारे आईएएस ऑफिसर्स उसकी गलत इस्तेमाल करके आपके नाम खराब कर रहे हैं। और मैं आपका सिपाही हूँ, आपका वेल विशर हूँ, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ कि आपको मेरे ऑब्जेक्शंस के लिए रिटर्न कम्युनिकेशन करके इनको डायरेक्शंस देना है, ताकि लोगों को आप पे और विश्वास बढ़े, और ये हम तय करें कि यस, देवेंद्र जी हमारे साथ है। ये नहीं कि देवेंद्र जी हमारे साथ है मगर उनके नीचे हाथ काम करने वाले, हाथ के नीचे काम करने वाले उनके सुनते नहीं, ये हम नहीं चाहते। तो हमने ये मुद्दे जो उठाए हैं कि हमको टीओडी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट मीटर्स बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको पोस्ट प्रीपेड मीटर्स बिल्कुल नहीं चाहिए, कभी भी आप 3 साल 5 साल का हमको ये आश्वासन नहीं चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं है। और प्राइवेट कंपनीज को मीटर नहीं लगना चाहिए। ये जो मुद्दे हमने उठाए, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की हमको चाहिए सर्टिफिकेशन, ये मुद्दे उठाए, उसके आप हमको रिटर्न सबमिशंस दीजिए। और आमदार खासदार कॉर्पोरेटर 288 आमदार है, सिर्फ 1 या 2 आमदार ने आवाज उठाया, वो भी 1 या 2 बार। बाद में वो पता नहीं, हम रास्ते पे आते हैं अवेयरनेस के लिए, हमारे साथ नहीं आते, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हमारे कोई भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर नहीं आते। फोन किए तो बोलते आते आते आते, मगर भाग जाते हैं। आमदार खासदार कॉर्पोरेटर, आप हमारे सेवक हो, आप हमारे लिए सेवा करने आए हैं। पगार लेते हो, पेंशन लेते हो गलत तरीके से, बात अलग है, मगर कम से कम सेवा तो करो प्लीज। और आपको साथ हम हैं, हमने काफी स्टडी किए, वो स्टडी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इस स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर हमको वापस चाहिए। दोस्तों, मैंने अभी जो बताया है उसको सुनिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और हमने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस लॉन्च किए हैं, उसकी पूरी फॉर्मेट आपको kamlakarshnoi.com पे मिलेगी, peopleversuscorruption.com पे मिलेगी। जरूर इस देश को बचाने के लिए और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को हाथ मजबूत करने के लिए हमको सही तरीके से ये स्मार्ट मीटर्स का अपोज करना है कि कैसे गलत है। जय हिंद।